पिछले क्लास में हम लोग अपना चैप्टर रेशनल नंबर्स स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स में टोटल 4 डिस्कस कर चुके थे। 5वें नंबर पे हम लोगों का रेशनल नंबर है, जो कि हमारा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो ध्यान से सुनेंगे। ये वाला टर्म थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर का जो आपका नाम है रेशनल नंबर, उसी को आप समझने जा रहे हैं आप। तो अब ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा क्योंकि अभी तक आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन जान चुके हैं क्या होता है। तो ये वाला आप समझने में उतना कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर ध्यान से इसको समझिए। पहले सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द नंबर which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers। अब यहाँ पे इंटीजर वर्ड इस्तेमाल हुआ तो अब आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है कि नहीं। इसीलिए इसको समझने से पहले वो सब चीज समझना ज्यादा जरूरी था। जैसे यहाँ पे स्टार्ट अभी इस्तेमाल हुआ एक वर्ड इंटीजर्स। यदि आपको इंटीजर्स पता ही नहीं रहता तो आप रेशनल नंबर कैसे समझते हैं। तो आप लोगों ने जो पहले समझा है वो बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा है। अब आगे हम लोग कंटिन्यूअस से कर सकते हैं। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका पूरा एग्जाम्पल भी समझेंगे हम लोग ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा पहले इसको और लिखा जाए फिर समझते हैं। समझिए ध्यान से। कोई भी नंबर P by Q के फॉर्म में होगा, मतलब एक न्यूमरेटर होगा तो दूसरा डिनोमिनेटर होगा। ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, P और Q ना इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव नंबर भी चल सकता है, नेगेटिव नंबर भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंडीशन लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर में जीरो होगा चलेगा, लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। और समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे सपोज हमने लिखा पहला, सपोज करिए कि 4/7। सबसे पहले बात तो बताइए, क्या ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है? पहला बात आपको देखना क्या है कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल है P by Q के फॉर्म में, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर तो है, इसमें दोनों है। दूसरा बात क्या देखना है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या दोनों इंटीजर है? बताओ। बिल्कुल है। वो भी कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ या ना। उसके बाद बोला है कि नीचे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला एग्जाम्पल। चलिए -4/4 मतलब कुछ और बोलो, -6/7 ले लेते हैं। क्या ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि P by Q के फॉर्म में भी है, दोनों का दोनों इंटीजर भी है। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है उससे मतलब नहीं, लेकिन इंटीजर तो है। उसका Q का वैल्यू भी 0 नहीं है। सिंपल है ना। हाँ बोलो। बिल्कुल, लेकिन जनरली लिखते नहीं, ऊपर कर देते हैं ना माइनस को हम लोग ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अब जरा सोच समझ के बताइएगा। 7, केवल 7, क्या ये एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है। नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो P के जगह पे 7 और Q के जगह पर 1 है, तो P by Q के फॉर्म में हो गया। दूसरा बात, दोनों क्या है इसका? इंटीजर भी है हमारा, 7 भी, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 7 और 1 क्या है? इंटीजर है। तीसरा बात, नीचे 1 है, 0 नहीं है, तो नीचे 1 चलेगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7 भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ जाए ध्यान से। 0 बताइए। चलो 0 छोड़ो, पहले बताओ क्या 1 हमारा एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल होगा। ऊपर 1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होना ही है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगला एग्जांपल बताइए। चलिए अब जरा सोच समझ के बताइएगा। 0, क्या 0 हमारा एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। समझिए ध्यान से। पहला बात तो P by Q के फॉर्म में होना चाहिए। ऊपर में 0 है तो नीचे में क्या होता है? अपने आप से 1 होता है, तो ये P by Q के फॉर्म में आ गया, पहला बात। दूसरा बात बोला कि था कि दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। तीसरा बात, नीचे यानी कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, यानी कि 0 हमारा एक इंटीजर होता है और ये एक रैशनल नंबर भी अब होगा। ठीक है,
तो जीरो हमारा क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन क्या ये रैशनल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि नीचे में जीरो है और नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस यही है आपका रैशनल नंबर। तो लास्ट में आप लिख देंगे एटसेट्रा। तो ये सब हो गया एग्जांपल हमारा रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में आपको 2-3 बात ध्यान रखना है, बस 3 बात। पहला बात कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ऊपर कुछ और नीचे कुछ होगा, पहला बात। दूसरा बात, दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तीसरा बात, नीचे जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यही हमारा रैशनल नंबर है। बस हो गया, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नोट हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हम लोग हमेशा से लिखते आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सोच समझ के बताइएगा। पहला चीज, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा था? नेचुरल नंबर। बताइए, क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होंगे? अरे होगा भाई, 7 1 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। क्या ये रैशनल नंबर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। नहीं समझे बात को? हम लोगों ने जो कल पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसमें कहां से स्टार्ट होता था? 1 से। क्या ये नहीं होगा एग्जांपल? बताओ। तो सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। तो पहला आप लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर, कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। चले, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे माइनस में भी आते हैं और नेचुरल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं थे। तो इसमें आप लिखोगे ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या बताया था हमने आपको? होल नंबर। चलिए, होल नंबर का भी समझ लेते हैं। सवाल फिर से बोलते हैं, क्या सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे हमारा जीरो क्या था? एक होल नंबर था, और ये जीरो यहाँ पे रैशनल नंबर भी है हमारा। तो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे नेगेटिव में भी होते हैं, और होल नंबर हमारा नेगेटिव में था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आगे तो इसमें लिखेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर के बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? इंटीजर्स पढ़ाया था। क्या सारा का सारा इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इसका तो डेफिनेशन में इंटीजर्स बोला गया है ना। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? फिर से सोचिए, सोचो। हमने बोला इस वाले में क्या है कि सारा इंटीजर रैशनल नंबर है। अब क्या सारा रैशनल नंबर, सॉरी, सारा इंटीजर रैशनल नंबर है? इसमें हमने लिखा ऑल इंटीजर सारा रैशनल नंबर। इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स होगा? नहीं होगा। बताओ कैसे? एग्जांपल दो। जैसे जैसे बोलो। ठीक है, और बताओ। हाँ ठीक है, और बताओ। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सारा रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझिए,
रैशनल नंबर आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन क्या इंटीजर्स में हमने आपको ऐसा कुछ बताया था, बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। चलिए इंटीजर्स के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, फ्रैक्शंस पढ़े थे। चलिए अब समझिए ध्यान से, क्या सारा का सारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में था, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। चलिए अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, क्या सारा रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे? एग्जांपल बताओ अमृत। हाँ, फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था आपको, नेचुरल नंबर, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ऑल रैशनल नंबर्स, all rational numbers are not fraction। तो ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे हिसाब से ना यदि आप हर चीज़ों को समझते आ रहे हैं शुरुआत से, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है ही नहीं, बस एक बार आप समझ जाओगे, सब चीज़ आपको पहले से याद है। इसके लिए जरूरी क्या है पता है, जरूरी है कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसका समझ आपको अच्छे से होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। थोड़ा बहुत हम लोग डेफिनेशन भी कहीं कहीं पर लिखे हुए हैं, वो सब भी याद होना चाहिए, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, तब जाकर आपको ये सब इतना याद करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, फिर ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर 5वें नंबर पे। 6 नंबर पे है हमारा इक्वी। अच्छा एक चीज और इसमें ना कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी आप लोग समझ लीजिए पहले। रैशनल नंबर हो गया हमारा, नोट भी हो गया, इसमें एक चीज और लिखिएगा फर्स्ट नंबर देके, पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब हुआ रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव चलेगा। जैसे एग्जांपल इसका समझिए और समझ में आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 2/3, क्या ये 2/3 पहली बात तो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। और कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देते हैं, -4/-7, कौन बताएगा क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है? है, बिल्कुल है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है ना, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है। ऐसा ही बहुत सारा हो सकता है, एग्जांपल और ले लो, 7 एटसेट्रा। तो ये सब का सब एग्जांपल हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर का, याद रहेगा इतना। अगला इसका जस्ट अपोजिट है नेगेटिव रैशनल नंबर, चलिए उसको भी जरा समझ लेते हैं। सेकंड नंबर यहां पे दे देंगे, कहां पे? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का एक दो एग्जांपल दो समर, नेगेटिव का एक दो एग्जांपल दो। -3/4 और बताओ, -8/9, -4 ले लो, -7 ले लो, ये सब क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है कि नहीं। तो रैशनल नंबर दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सिंपल है। तो नेगेटिव का मतलब जिसमें माइनस वाला साइन हो जाए, और नेगेटिव में माइनस वाले, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसमें ना
डेफिनेशन से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको इसका एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एग्जाम्पल नहीं बेसिकली आप इसको क्वेश्चन कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कहना क्या चाहता है समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आपके बुक का होगा। क्वेश्चन है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4, इक्विवेलेंट टू कितना था, इक्विवेलेंट टू 3/4। वेरी गुड, चलिए समझिए ध्यान से। अब रुक जाइए क्योंकि ये वाला थोड़ा ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको थोड़ा सा आप लोग रुक के समझ लीजिए पहले, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखो। हम आपको समझाना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, और इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी होगा। क्वेश्चन मात्र एक है लेकिन सवाल इसमें कई प्रकार के आ सकते हैं, तो सारा बनाने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन तरीका समझ लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4, मतलब आपको 4 ऐसे रेशनल नंबर पता करने हैं जिसको काटने के बाद, सॉल्व करने के बाद सारा का आंसर 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 ही आएगा। ऐसा 4 नंबर आपको पता करना है। फिर से सुनिए, ऐसा 4 नंबर आपको पता करना है जिसको काटने पे यानी कि सॉल्व करने पे, उसको सिंप्लीफाई करने पे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने पे सब का आंसर कितना आ जाना चाहिए, 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 ही आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कैसे बनता है समझते हैं ध्यान से। सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपका बताइए, 3/4 दिया हुआ है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है ना कि 3/4 है, यदि आप इसमें ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 और 1, तो ये तो 3/4 ही घूम फिर के आ जाएगा। क्या कुछ बदला इसमें? नहीं बदला। तो हम लोगों को शुरुआत करना है कितने से मल्टीप्लाई करने से, 2 से, 1 से नहीं, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा। शुरुआत किससे करना है, 2 से करना है, ठीक है। अब समझिए बनता कैसे है। 3/4 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ गया, 3 2 जा 6 और ये 4 2 जा 8, पहला वाला बन गया। आगे बढ़िए, उसके बाद फिर से 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 3 3 जा 9 और ये 12, 2 को बन गया। और देख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाई अब कितने से 4, ये कितना हो जाएगा 16। आगे 3/4 अब कितने से 5 से 20। सिंपल है, 4 ही बोला गया था तो 4 ही बार करेंगे, 5 बोलेगा तो 5 बार कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 ही बार हुआ ना, ऐसे समझो, यहां से यहां 1 2 3 और 4, 5 बार बोलता तो एक बार और बढ़ा देते, 7 बार बोलता तो एक बार और बढ़ा देते, ऐसा करते हैं हम लोग। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने कौन सा 4 नंबर आया, पहला आया 6/8, दूसरा आया 9/12, उस कमा दे दो, उसके बाद आया 12/16, उसके बाद आया 15/20। अब जरा इन सबको सॉल्व करो तो, जरा काटो इन सबको, बताओ कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 6 और 8 दोनों आता हो। और वैसी बात है 2 से आप काटोगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इसको कैसे काटेंगे आप, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इसको आप काटोगे 4 से काटोगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इसको 5 से 5 1 जा, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिख रहा होगा बड़ा साफ साफ, 3/4 3/4 3/4 और ये हमारा 3/4। क्या सभी का आंसर 3/4 3/4 3/4 3/4 के बराबर आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब है कि 6/8 9/12 12/16 और 15/20 ये चारों का चारों नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। बोलो समझ, क्या डाउट? सर ऐसा ही
हाँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये मतलब मैथ को यूज करेंगे तो उसका सही पता चल जाएगा, सही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है हमेशा, जैसे हमने किया ना वैसे ही करना है। आगे बढ़िए, यहां पे आप लिखेंगे हैंस पहला 6/8 कॉमा 9/12 कॉमा 12/16 एंड 15/20 are equivalent rational number, are equivalent rational numbers which is equivalent to which is equivalent to 3/4। मतलब इसका ये हुआ कि 6/8 9/12 12/16 5/20 सॉरी 15/20 ये सब का सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट का मतलब वो इन सबको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। सिंपल है ना, बस ये हो गया इसका आंसर। तो अब मेरे हिसाब से आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा क्या होता है, बन जाएगा, आसान होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से आप लोग लिखिए। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग भी इसको जल्दी से लिखिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट जो करना है करिए। आगे बढ़े, चल तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से एक क्वेश्चन और दे बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब वो ऐसा नंबर पता करिए जिन सब का आंसर कितना आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है, बराबर आ जाए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर एक काम करिए, एक मिनट, आर रैशनल नंबर्स यहां पे ना इक्विवेलेंट काट दीजिएगा आप लोग, बस 6/8 9/12 12/16 15/20 आर रैशनल नंबर्स विच इज इक्विवेलेंट टू 3/4। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, इसको बस यहाँ पे इक्विवेलेंट जो लिखा हुआ था उसको काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, find 6 rational numbers equivalent to चलो अपने मन से दे देते हैं, equivalent to 7/9। ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अभी आप लोग बनाइए जल्दी से, ठीक है, तब तक हम कुछ क्वेश्चंस को और लिख लेते हैं जो कि अभी आपको बनवाएंगे। अब यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट समझने का पूरा कहानी खत्म हुआ, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इस क्वेश्चन को तब तक आप लोग सॉल्व करिए, तब तक हम 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग दे देंगे, अब इसके बाद आप लोग सम क्वेश्चंस बना, इसको बनाइएगा, उसके बाद ये वाला लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए जो आपने लिखा है यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं जो कि हम लोग अभी बनाना सीखेंगे, बाहर से नहीं, आपके बुक से ही रहेगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस -5/13 एज पहले वो वाला बनाइए, इसके बाद में लिखिएगा ये वाला, बाद में लिखिएगा ये वाला, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर
विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर, पॉजिटिव न्यूमरेटर। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दो तीन क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं, सबका सॉल्यूशन हम लोग एक बार बना लेंगे। एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -12, न्यूमरेटर -12, न्यूमरेटर 20। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। न्यूमरेटर वाला हो गया, डिनोमिनेटर वाला भी ले लो। एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर डिनोमिनेटर 32, उसके बाद डिनोमिनेटर -40। चलिए पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज यदि समय बचा तो हम लोग कुछ और आगे कर लेंगे। इतना क्वेश्चन पहले आप लोगों को लिख लेना है, आगे सॉल्व करें। इधर का मिटा दिया जाए, ये वाला इधर का हो गया, इधर का पूरा यस सर, ठीक। ये वाला आप लोग सॉल्व कर लिया ना, 6 रैशनल नंबर निकालने वाला। यस सर। क्या क्या है सबका बन गया? सबका बना पहले? अच्छा सबका बनने दो, उसके बाद चेक कर लेते हैं। अब इसका एक एक करके हम लोगों को सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट डिस्कस करें। लिख लीजिए, पहले आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिखिए। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप लोग बनाएंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ से आपका क्वेश्चंस का सिलसिला चालू होता है। लगभग 6-7 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपका पहला वाला एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा। लेकिन पहले आप लोग सीखिए पहले चीज़ों को। सर वहाँ पे एक गैप देना है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, विथ के बाद यहाँ पे हाँ दे सकते हैं, इसको फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो। बताइए कितना कितना आया है, वो 6 रैशनल नंबर कौन से हैं बताइए जरा। सर 14/18, एक मिनट, 14/18 पहला, दूसरा 21/27, 21/27, और 28/36, 28/36, 35/45, 35/45, 42/54, 42/54, एक लास्ट 49/63। 49/63। क्या सबका इतना है? यस सर। देख लीजिए एक बार। और इन सब को आप काटोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, तो सब का आंसर 7/9 के बराबर आएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा। किसके इक्विवेलेंट? 7/9 के इक्विवेलेंट। 7/9 के इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि सबको सॉल्व करने के बाद 7/9 ही आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन एक एक करके देखते चलते हैं। समझिएगा, पहले समझ लीजिए, समय हमारे पास है अभी, आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझिए, समझ जाओगे फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से भी लिख दोगे। समझिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस -5/13 एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। मतलब आपके पास क्वेश्चन है -5/13, इसको क्या करना है ना। अच्छा अभी बताइए, न्यूमरेटर कैसा दिख रहा है आपको? नेगेटिव दिख रहा है। मतलब आपके पास क्वेश्चन जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है वो है -5/13। आपको करना क्या है ना,
ये जो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है इसको पॉजिटिव चेंज कर देना है, मतलब कि वो पॉजिटिव हो जाए ऐसा आपको चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि 5/13 ही रहे, बस नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। क्या करना पड़ेगा, मतलब समझिए क्वेश्चन समझिए। पहले आपके सामने 5/13 है ना, -5/13 है, ये रहना चाहिए 5/13 ही, लेकिन ये जो नेगेटिव है बस उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे कि वो पॉजिटिव हो जाए और 5/13 ही रहे बना हुआ, बताइए। -1 से मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे समझिए। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, -5/13। तो यदि हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ऊपर वाले को नेगेटिव है पॉजिटिव में करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, नीचे क्यों करा आपने? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को यदि आप बाद में काट भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घूम फिर के -5/13 ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऊपर नीचे दोनों तरफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई फर्क हमारे क्वेश्चन में ना पड़े। देखो -1 हमने क्या, इसको काट भी दोगे तो फिर भी घूम फिर के क्या आया, -5/13 ही आ गया। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों एक साथ करेंगे आप, वो भी सेम नंबर से। तो हमारा मकसद क्या है, मकसद हमारा ये है कि -5/13 है, न्यूमरेटर हमारा भी नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना देना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ठीक रहेगा, हाँ या ना? यस सर। तो -5/13 मल्टीप्लाई करना आपको -1 से, तो यहाँ पे भी -1 से करना है। तो अब बताइए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो गया हमारा 5 × 1 5/-13। कोई डाउट इसमें? हाँ, न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव आ गया जो बोला गया था, डिनोमिनेटर नेगेटिव आया उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हमको थोड़ी कुछ करने बोला है, बोला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जो बोला जाए बस उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये बोला गया था कि इसको पॉजिटिव करना है, हमने पॉजिटिव कर दिया, उसको पॉजिटिव करने के चक्कर में ये नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन जिसके बारे में बोला गया वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बस वही हमारा इसमें मेन मोटिव है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहले इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगला, एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इक्वल टू -12। चलिए फिर से समझिए ध्यान से क्या बोला गया है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग। पहले करना क्या है, आपके सामने नंबर है -4/7, -4/7 को चेंज कर देना है इस तरीके से कि न्यूमरेटर आपका क्या हो जाए, -12 हो जाए। अभी न्यूमरेटर है कितना आपका, -4, -4। बदल किस में देना है, -12 में बदल देना है। बस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना हमको, डिनोमिनेटर जो होगा सो रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, बस चेंज किसको करना है, न्यूमरेटर को। तो आपके सामने क्वेश्चन है -4/7। तो अब जरा आप लोग सोच समझ के बताइएगा कि न्यूमरेटर को चेंज करना है -12 में, यानी कि -4 है उसको क्या कर देना है, -12 कर देना है। तो क्या ऐसा करे कि न्यूमरेटर हमारा -12 बन जाए? एक मिनट बताओ रितिका, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करे कि न्यूमरेटर हमारा -12 हो जाए, बताइए। 6 हो जाए 24 हो जाएगा तब तो, सोचो। मतलब यहाँ पे -4 है, हमको न्यूमरेटर करना है -12। रुक जाओ, बताओ सोचो जरा। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ऐसे समझो, यहाँ पे हमने 3 लिया और यहाँ पे भी हमने 3 लिया। अब बताओ ये माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, और 4 × 3 = 12, क्या -12 आया? बिल्कुल आया। लगता है ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाएं? ठीक है, समझो। पहला वाला समझो फिर से, बस एक मिनट। पहले वाले में बोला गया था कि आपके सामने क्वेश्चन है -5/13, इस नंबर को आपको चेंज करना है इस रूप में कि न्यूमरेटर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाए। अभी नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाए, बस पॉजिटिव में हो जाए, इस नंबर चेंज नहीं होना है इसमें। 5 है 5 ही रहेगा, 13 है 13 ही रहेगा, बस ऊपर वाले को नेगेटिव में है पॉजिटिव में कर देना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 ही क्यों, यदि 2 से करते तब तो 10 हो जाता ना। क्या हमको वो चेंज करना है, नंबर चेंज करना है क्या? नहीं, हमको बस साइन चेंज करना है।
तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी -1 से, तब ना मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो पॉजिटिव बोला गया था तो पॉजिटिव आ गया हमारा, और डिनोमिनेटर का बात ही नहीं हुआ था, तो वो कुछ भी आ जाए चलेगा हमारा। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में बोला गया आपके सामने क्वेश्चन है -4/7। इस नंबर में ऐसा कुछ करिए कि अभी इस नंबर का न्यूमरेटर -4 है, इसका न्यूमरेटर -12 बन जाए। तो आप क्या करोगे, इसको बनाने के लिए -4 में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही 3 आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या -12 आया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कुछ भी आ जाए उससे मतलब है हमको नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21, बस खत्म। इसका सेकंड नंबर देख लीजिए। चलो इसका सेकंड नंबर बताओ, रितिका फिर से आप बताइएगा। -4/7 है, ओके। इसको चेंज करना है इस रूप में कि अभी न्यूमरेटर -4 है, अब इसका न्यूमरेटर कितना हो जाए 20 हो जाए। तो आप -4/7 है, तो -4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि उसका न्यूमरेटर 20 हो जाए, केवल 5 नहीं, केवल 5 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये -20 होगा, हमको पॉजिटिव 20 चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वेरी गुड, -5 से करना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा -5, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 4 5 20 आ गया ना। और नीचे कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, तो ऊपर आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी -5 से ही करना पड़ेगा। ये हाँ -35, बस सिंपल। आगे बढ़े, समझ में आया ये वाला चीज। अगला भी वही है, यहाँ पे सारा बात हुआ न्यूमरेटर को लेकर, अगला क्या होने वाला है डिनोमिनेटर, लेकिन तरीका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन है आपके सामने -3/8। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस -3/8 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 32। अब न्यूमरेटर को आप छोड़ो, न्यूमरेटर जो होगा देखा जाएगा, अभी हमको मल्टीप्लाई करना किस में है। देखो जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर का बात हुआ तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किधर के बारे में सोच रहे थे, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है हमको। अब किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है। -3/8 है आपके सामने, डिनोमिनेटर को आपको कर देना है 32। अभी फिलहाल 8 है, 32 हो जाए हमारा डिनोमिनेटर। ऐसा क्या करे 8 में मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर 32 हो जाए, न्यूमरेटर कुछ भी होगा देखा जाएगा। बताओ 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से ही करना पड़ेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये वाला तो हमारा कितना हो जाएगा -12, माइनस में आया कोई दिक्कत नहीं हमको, हमको चेंज बोला गया है किसको करने के लिए, डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर कुछ भी आ जाए चलेगा हमारा, ठीक है। आगे ये तो हो गया कितना 32, क्या आया डिनोमिनेटर 32 आ गया ना, सिंपल इसी तरीके से बनेगा। इसका सेकंड नंबर देख लीजिए। चलिए सेकंड नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन फिर से सेम रहेगा -3/8। अब बताइएगा जरा ध्यान से। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को बना देना है -40। तो 8 है आपके पास, डिनोमिनेटर अभी फिलहाल 8 है। ऐसा 8 में क्या मल्टीप्लाई करे कि डिनोमिनेटर -40 हो जाए, रुक जाइए बताइए। -5, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे यदि हम -5 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी -5 से करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15/-40, बस सिंपल है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अभी हमारे पास समय है तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी हो सकता है। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे इसका जस्ट उल्टा। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको करना है डिवाइड। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्रेस, क्वेश्चन है एक्सप्रेस -36/48। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -36/48 as a rational number, as a rational number
विथ डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 4 हो जाए। चलिए लिखना, अब रुक जाइए, पहले सुनिए इसको ध्यान से। देखो आपने इस वाले नंबर में एक चीज गौर किया है, इस वाले नंबर में हमेशा आपको ज्यादा लाने के लिए बोला गया। जैसे आपके सामने यहाँ पे -4 और 7 था, तो बोला गया था कि न्यूमरेटर 12 हो जाए, -12। तो अभी -4 था, -12 बोला गया, यानी कि ज्यादा बोला गया। इसमें देखो -4 था, 20 बोला गया, ज्यादा बोला गया, यानी कि कम है, ज्यादा आपको लाना है। इस वाले में भी देखो डिनोमिनेटर अभी फिलहाल 8 है, 32 लाने बोल रहा है, -40 लाने बोल रहा है, यानी कि ज्यादा लाने बोल रहा है ना। तो जब ज्यादा लाने के लिए बोला तो आपने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है आपको, कम लाने के लिए बोला जा रहा है, तो कम लाने के लिए क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। हाँ सर -40 हाँ, वो हम समझ रहे हैं। -40 मतलब छोटा होता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो थोड़ा बड़ा नंबर का ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए अब समझिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन देखो। -36/48 है हमारे सामने, पहले समझिए ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन है -36/48, इसको चेंज कर देना है, इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो आपको ये 48 अभी दिख रहा है, और यहाँ पे 48 के जगह पे 4 हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, 48 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या कुछ नंबर से डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे। तो 48 में किस नंबर से डिवाइड करे कि डिनोमिनेटर हमारा 4 हो जाए, 12 से, क्योंकि 12 4 जा कितना होता है, 48। तो ये ऊपर वाले में कुछ करना है अभी फिलहाल आपको नहीं, जिसके बारे में बोला जा रहा है केवल उसी को देखना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 12 से, तो यहाँ भी डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है। तो ऊपर वाला पहले आंसर बताइए, सर -3, क्योंकि -36 को आप डिवाइड कर रहे हैं 12 से। हमने क्या बोला था, डिवाइड नॉर्मली करो, साइन को भूल जाओ, साइन बाद में दे देंगे। 12 3 जा कितना होता है, 36, यानी कि -3। ऊपर हो गया हमारा -3/4, ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं। तो जब छोटा नंबर दिया रहे, बड़े नंबर का बात करें तो मल्टीप्लाई करना है आपको, और जब बड़ा नंबर दिया रहे, छोटे नंबर को लाने के लिए बात करें तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ये हो गया डिनोमिनेटर वाला। एक सवाल ले लेते हैं, न्यूमरेटर वाला भी ले लेते हैं। न्यूमरेटर वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए काम करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। एक्सप्रेस पांचवा नंबर, एक्सप्रेस 27/45 एज अ rational number with numerator equals to 3। ये आपका क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए क्या बोला गया है, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट -27 का हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं क्या, वैसे न्यूमरेटर -3। अब समझिए क्वेश्चन है -27/45। आपको क्या करना है, अभी फिलहाल न्यूमरेटर में आपको -27 दिख रहा है, आपको न्यूमरेटर में -3 शो करना है। तो ज्यादा बड़ा नंबर दिया हुआ, कम लाने के बारे में बात हो रहा है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है -27/45, और न्यूमरेटर अभी दिख रहा है -27, ला देना है उसको -3। तो बताइए कितने से डिवाइड करें -27 में कि न्यूमरेटर हमारा -3 आ जाए, 9 से। 9 से, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप 9 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा 9 से, तो ये तो हो जाएगा हमारा -3। ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 होता है, तो ये हो गया हमारा 5, बस -3/5। आसान है। चलिए आज के लिए हम लोग सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म करेंगे। 5 हुआ है, 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसमें और करेंगे, तब जाकर हमारा पहला एक्सरसाइज आपका बन पाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, और ऑनलाइन बच्चे इसको आप लोग अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए।
अभी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 5 क्वेश्चन हुआ है बस, बाकी हम लोग कल करते हैं, समय के अभाव के कारण आज नहीं हो पाया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सब कुछ? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।